शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया। मुजीबुर रहमान बागी था या नहीं था पाकिस्तान का? देखें, दो चीजें थी कि उसको शिकायत थी और जेन्युइन शिकायत थी कि ताकतवर हलकों की जानब से जो एहसास महरूमी वहां था वो बढ़ता जा रहा था, उसको ड्रेस ना किया गया। इमरान खान के ट्वीट के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब मीडिया के ऊपर प्रॉपर इसके ऊपर बहस की जा रही है कि ये ट्वीट क्यों किया गया और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में नजरियात क्या हैं। जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ जमात की, उनका क्या नजरियात है शेख मुजीबुर रहमान को लेकर, तो आज इसी के ऊपर बात की जा रही है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। ये बताएं, आज मैंने तकारीर सुनी जब मैं शहबाज साहब को सुन रहा था, वो इमरान न्याजी जो कि जेल में है, 40 साल उसको सजा हो गई मुख्तलिफ केसों में, और 3-4 केसों में लगता है आप और सजा देने पे तुले हुए हैं। अब तो आप लोग मेरा ख्याल को गद्दारी या पता नहीं कौन सा मुकदमा ही बनाने लगे हैं। सारी तकारीर उसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो जेल में है। आपके पास कोई नया आइडिया नहीं है, बिकॉज वो तो जेल में है। फर्ज करें वो अगर अपनी सजा पूरी करता है, वो तो मेरा ख्याल है अगले 10 साल बाहर नहीं निकलेंगे। काशफ, बात यह है मईशत और माशरत ये आपस में जुड़ी हैं और दोनों को बर्बाद करने वाला वही है। अब किस तरह वो आज अगर ये कहे कि मुझे शेख मुजीब से मिला दें, तो शेख मुजीब का जो रोल था वो पाकिस्तान के लिए जो था वो पाकिस्तानी कौम जानती है। सर एक सेकंड, वो चीफ क्या रोल था? हाँ, मैं अर्ज करता हूं, वो कभी भी डिक्टेटरों के कंधे पे चढ़ के नहीं आया, बल्कि उसका रोल था कि उसने चीफ पोलिंग एजेंट बना मोहतरमा फातिमा जिन्ना का अयूब खान के मुकाबले में। और इमरान खान का रोल ये था कि परवेज मुशर्रफ का जो रेफरेंडम करवाया गया उसका चीफ पोलिंग एजेंट शायद आप शेख ये फर्क है। आप ये नहीं कह रहे कि शेख मुजीबुर रहमान गलत थे, आप ये कह रहे हैं इमरान खान साहब उनसे अपने आप को ना मिलाएं। एक सेकंड और, अगर यही बात करनी है तो एक मुमासलत है दोनों में, वो ये है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो थी वो पब्लिक ना हुई। अगर वो हो जाती तो ऐसी चीजें पैदा ना होती और लोगों को जानकारी हो जाती कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान की बर्बादी का बायस बने या पाकिस्तान के टूटने का बायस बने। दूसरी मुमासलत ये है कि 9-10 मई पहले फैसला कर ले मुजीबुर रहमान पाकिस्तान टूटने का बायस बना है या वो कोई बड़ा लीडर है, मुझे ये तो समझा दे पहले। यार मैं बात तो मुझे कर पहले मुझे समझने देना सर, मुझे क्योंकि आपने इतनी लंबी कर दी वो समझिए। वो अच्छा लीडर था या बुरा लीडर था? अच्छा, मेरी बात सुन ले पहले। मैं आपको ये कहने लगा हूं कि जो मुमासलत ये उसके अंदर अपने अंदर पैदा करता है ना, वो दूसरी मुमासलत ये है कि अगर 9-10 मई को जो इंटेरोगेट हुआ उस वाक़े को किया गया, अगर उन चीजों को पब्लिक कर दिया जाता एक साल के अंदर अंदर, तो 8 फरवरी को जो इसकी मकबूलियत लोगों को दिखाई जा रही है ये कभी ना होती। सर ये बताएं ना, सुने हमारा आज क्या, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे, मैं जवाब दिए बगैर आपको आने के नहीं जान दूं। मुजीबुर रहमान बागी था या नहीं था पाकिस्तान का? देखें, दो चीजें थी कि उसको शिकायत थी और जेन्युइन शिकायत थी कि ताकतवर हलकों की जानब से जो एहसास महरूमी वहां था वो बढ़ता जा रहा था, उसको ड्रेस ना किया गया। तो मगर ये बात गद्दारी के जुमरे में आती है कि जब वजीर सारे लाइनें लगा के कह रहे हैं 1971। बात तो सुन लें जी। और यार मेरी बात तो प्लीज बात सुन लें। मैं काशफ दूसरी बात वही करने लगा हूं, उसने जब 6 नुकात दिए तो 6 नुकात को कोई पढ़ ले, उसके बाद उसको गद्दारी लोग कहेंगे, ये है हकीकत। मगर ये हकीकत नहीं है कि वो डे 1 से जो डिक्टेटर हैं उनके कांधे पे चढ़ के आया है, या डे 1 से वो गद्दार था। वो पाकिस्तानी भी था, पाकिस्तान से जमहूरियत से मोहब्बत करने वाला था। फिर मगर अब एक सेकंड, मगर आपने कहा 6 पॉइंट जिसमें उन्होंने अलहदा करेंसी की भी बात की, अलहदा उन्होंने कहा खाली पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और 1-2 चीजें देखे, वफाक का जो भी देखना उसने, उन्होंने कहा करेंसी हमारी अपनी होगी, ईस्ट की अपनी, वेस्ट की अपनी। उन्होंने कहा कि जी
सारा कुछ अलग-अलग करें, ईस्ट पाकिस्तान का, वेस्ट पाकिस्तान का। लेकिन मियां साहब क्या फरमाते हैं? आपने कहा ये 6 पॉइंट देखने के बाद कि वो गद्दार है। मियां साहब कहते हैं पाकिस्तान का बागी नहीं था, वो पाकिस्तान का हामी था। जरा सुनिए जरा मियां साहब। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया। मियां साहब, आपके मियां साहब तो कहते हैं वो बागी क्या नहीं मैंने था, वो पाकिस्तान का हामी नहीं, था। आप कहते हैं वो गद्दार था। अब्बासी साहब मेरे भाई, ना एक सेकंड मेरे भाई, मैंने क्या गलत कहा है? ये आपने क्लिप सुनवाने से पहले जो कुछ मैंने कहा यही तो कहा है। नहीं सर, कि वो मुहिब वतन 6 था, पॉइंट के बाद वो जमुन- गद्दार था। वो मियां साहब कहते हैं वो 6 पॉइंट के पाकिस्तान बाद का नहीं 6 पॉइंट नहीं, 65-66 में आ नहीं, गए थे ना, मैंने सर? यार मेरी पाकिस्तान यार को मेरी टूटा बात तो 71 में सुन ले जाके। प्लीज, मेरी बात सुन ले। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा था कि उस वक्त के ताकतवर लोगों ने जो उनको एहसास महरूमी था उनको ड्रेस करने की बजाय उनको बढ़ावा दिया। मैंने ये आपसे कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जब उसको दीवार से लगा दिया गया तो फिर मुक्ति बानी भी पैदा हुई। बिल्कुल थी। और मुक्ति ये बानी कल ने मैंने फिर इसीलिए रोल कहा कि 71 में जो है, एक सेकंड इधर एक सेकंड सर बहुत लंबा हो जाएगा। एक सेकंड मेरा जुमला मुकम्मल हो, आपका जुमला मुकम्मल आज का कर लेने दो। सारा एक टॉपिक जुमला। में आई नहीं है। मेरी एक सेकंड नहीं एक सेकंड, मैं एक जुमला कह दूं। मुक्ति बानी उसको बनी बनाई मिली और ये आज जो अपने आप को उससे मिलाना चाह रहा है, इसने मुक्ति बानी पैदा की। अब आप सवाल करें। मेरा ख्याल है मियां साहब को भी बता दीजिएगा, मुक्ति बानी का भी एक हकीकत थी, लेकिन एक सियासी हकीकत भी इस मुल्क में थी, एक इंडियन एलिमेंट भी था इस सारे ये जो कल वीडियोस आई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। बट आगे चलें सर, क्योंकि आप वो आजकल कर रहे हैं ना आपकी पार्टी की जानिब से, वो कभी मियां साहब का दिल करता है जब मुश्किल में होते हैं तो शेख मुजीब को हीरो बना देते हैं, और आपको जब सूट करता है पॉलिटिकली तो विलन बना देते हैं और कहते हैं 71 के साथ मिला रहे हो सानिया था। बहरहाल एनीवेज आगे चलें सर। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो एक मेंबर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ अपने आप को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलाना ठीक नहीं है। वो डिक्टेटर के बाजुओं पर या उनके कंधों पे चढ़ के हुकूमत में नहीं आया था, अवाम उसको लेकर आ रही थी। दो तासुर पाए जाते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो ये बात करते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान तो इस मुल्क का हामी था, इस मुल्क का वफादार था, लेकिन हम लोगों ने हालात पैदा किए, हम लोगों ने उनके साथ ज्यादतियां की कि वो अलहदा मुल्क का मुतालबा करने लगे, वो अहम से अलहदा होने लगे, हम लोगों ने खुद उनको अलहदा किया। हमारे डिक्टेटर जो थे, हमारे जो बड़े ओहदों वाले थे, उन्होंने ये फैसला पहले ही कर लिया था कि बांग्लादेश को हम लोगों ने अलहदा करना है। शेख मुजीबुर रहमान को तो एक तस्वीर बनाया गया, वो एक बड़ा लीडर था, और एक बड़े लीडर के साथ इमरान खान को मिलाना ये ठीक नहीं है। इमरान खान इतना बड़ा लीडर नहीं है जितना बड़ा लीडर शेख मुजीबुर रहमान था। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।